अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक दफ़ा फिर अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है हमारा इस्लाम। और इस प्रोग्राम में एक्टिविटीज़ होती हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं और हिसाब किताब भी होता है, दुरूद पाक भी पढ़ा जाता है। तो आइए बच्चों से भी प्रोग्राम का नाम पूछ लेते हैं। जी प्यारे बच्चों, प्रोग्राम का क्या नाम है? जी हाँ, प्रोग्राम का नाम हमारा इस्लाम है। और इस प्रोग्राम में अच्छी अच्छी बातें होती है और मज़े मज़े के सेगमेंट्स होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिनसे इल्म दीन भी हासिल होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, प्रोग्राम के शुरू में ही अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी नियतें करने से हमें सवाब भी मिलता है। तो नियत कीजिए कि जो कुछ सीखेंगे उस पर अमल भी करेंगे, उसको याद भी रखेंगे और उसको दूसरों तक शेयर भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा पहला सेगमेंट है जिसमें हम दुरूद पाक पढ़ते हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान सुनते हैं। तो चलिए उस सेगमेंट को शामिल करते हैं। सेगमेंट का नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है, आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। इस सेगमेंट में हम दुरूद पाक भी पढ़ते हैं, हदीस पाक भी सुनते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सबको एक अहम बात बताना चाहता हूँ। दावत इस्लामी अप्रैल 2026 के महीने को माह इज्तिमा के तौर पर मना रही है। और जो प्यारे प्यारे बच्चे जो हमारे किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन हमें देख रहे हैं और जो इस्लामी भाई माह अप्रैल को माह इज्तिमा के तौर पर मनाएं, इज्तिमा में ख़ुद भी आए और दूसरों को भी लाएं, उन्हें हमारे प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी ने खुसूसी दुआ भी दी है। आइए अब जो अमीर अहले सुन्नत ने दुआ दी है उससे भी सुनते हैं कि या अल्लाह पाक, जो माह अप्रैल 2026 को माह इज्तिमा के तौर पर मनाए, उसे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना कर ले। माह अप्रैल 2026 क्या है? माह इज्तिमा के तौर पर माह अप्रैल 2026 को दावत इस्लामी मना रही है। तो आपने खुद भी आना है, दूसरों को भी लाना है और दुआए मुर्शिद भी लेनी है, सवाब भी कमाना है। माह अप्रैल माह इज्तिमा। दिल प्यारे बच्चों, अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं, दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है, और जो जुमे के दिन मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों, अभी हम दुरूद पाक पढ़ेंगे तो आप सब ने मिलकर दुरूद पाक पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना
वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अभी जैसे हमने दुरूद पाक पढ़ा, आपने अपने घर में भी जब भी फारिग हो तो इसी तरह कसरत के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। आइए अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है आसान सवालात, और इस सेगमेंट में हमारे साथ बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, और जो मेरे सीधे हाथ पे बच्चे बैठे हैं उन बच्चों को हम बना लेते हैं टीम ए, और जो मेरे उल्टे हाथ पे बच्चे बैठे हैं उन बच्चों को टीम बी कर लेते हैं। दोनों बच्चों से कुछ आसान सवालात होंगे। कौन से सवालात होंगे? आसान सवालात होंगे। अगर बच्चों को सवाल मुश्किल लगते हैं तो उनके पास एक चांस है कि वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन लेने से आपको 1 पॉइंट मिलेगा, और अगर आप ऑप्शन के बगैर दुरुस्त जवाब दे दें तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आप ऑप्शन लेकर भी जवाब ना दे सके तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। और प्यारे बच्चों, जो बच्चा, जिस टीम का बच्चा चीटिंग करेगा या चीटिंग करवाएगा तो टीम के -5 हो जाएंगे। तो हमने चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि चीटिंग करना बुरी बात है। आइए प्यारे बच्चों, टीम ए की जानिब बढ़ते हैं। टीम ए वालों तैयार हैं? जी। और टीम बी भी तैयार है? दोनों टीमें तैयार हैं। देखते हैं कौन सी टीम आज जीतेगी। जी, टीम ए आपसे सवाल है, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रदियल्लाहु अन्हु ने किस उम्र में इस्लाम कबूल किया? हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रदियल्लाहु अन्हु ने किस उम्र में इस्लाम कबूल किया? जी हमजा भाई, आप जवाब दें। 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में। क्या लगता है बाकी बच्चों को? हमजा भाई का जवाब दुरुस्त है? जी। हमजा भाई आप बताएं, आपको कंफर्म है? जी मेरा कंफर्म है। देख ले। जी कंफर्म। चले, आपके पीछे बच्चे बैठे हैं उनको माइक दीजिए। 16 साल। 16 साल। ये नीचे बच्चे बैठे हैं, इनको भी माइक दीजिए। 16 साल। 16 साल। 16 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। आप अपना नाम बताएं। अयान तैयब। अयान तैयब। अयान तैयब भाई, आपकी टीम से 3 बच्चों ने, आपको मिला के 3 बच्चों ने जवाब दिए 16 साल। आप कंफर्म है कि यही जवाब है? जी हाँ, टीम ए वालों का जवाब दुरुस्त हो चुका है। जी टीम बी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु का क्या नाम रखा? आप जवाब दें। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। आप जवाब दें। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। आप जवाब दीजिए। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। आपकी टीम से किसी को ऑप्शन तो नहीं चाहिए? नहीं। और किसी बच्चे को आते जवाब? चले, आप भी जवाब दीजिए। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। जी हाँ, टीम बी का जवाब भी दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, यमन में सबसे पहले हज़रत ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। जी टीम में आपसे सवाल है, आसान है। वुज़ू में पूरे सर का मसा करना क्या है? बहुत आसान सवाल है। बस 4 बच्चे, इतना आसान सवाल है। चलें, वो जो सबसे आखिर में बच्चे बैठे हैं उनको माइक दीजिए। सुन्नत। सुन्नत है। हमजा भाई को माइक दें। सीधे हाथ से माइक देंगे और सीधे हाथ से माइक लेंगे। सुन्नत मुबारका। तो हमजा भाई ने भी सुन्नत जवाब दिया। नीचे जो बच्चे बैठे हैं उनको माइक दें। जी। सुन्नत। सुन्नत। सुन्नत मुबारक है। जी हाँ, टीम ए का जवाब भी दुरुस्त हो चुका है। टीम बी, अल्लाह पाक की मखलूक में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन होते हैं? अल्लाह पाक की मखलूक में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन होते हैं? आप जवाब दें। अंबिया किराम।
अंबिया कराम बहुत अक्लमंद होते हैं, आप जवाब दें। अम्बिया कराम। अंबिया कराम, आप जवाब दीजिए। अम्बिया कराम। अंबिया कराम, जी हाँ, टीम बी का जवाब भी दुरुस्त है। टीम ए मदीना शरीफ में सबसे आखिर में किस सहाबी का इंतकाल हुआ? मदीना शरीफ में सबसे आखिर में किस सहाबी का इंतकाल हुआ? 2 बच्चों ने हाथ उठाया, 3 बच्चों ने हाथ उठाया। ऑप्शन तो नहीं चाहिए आपको? देख लें ऑप्शन, क्योंकि आपके 3 बच्चों ने हाथ उठाए इसलिए आपको ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो ऑप्शन नंबर ए हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन नंबर बी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन नंबर सी हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु। जी हमजा भाई, आप जवाब दें। ऑप्शन नंबर बी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला आपने जवाब दिया। आप जवाब दीजिए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु। प्यारे बच्चों, जिस भी सहाबी का नाम ले आप उनके साथ रदी अल्लाह अन्हु ज़रूर लगाएं। जरा आप जवाब दें खुज़ैमा भाई। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु। जी हाँ, टीम ए का जवाब दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह। लेकिन टीम ए को इस जवाब पे एक ही पॉइंट मिलेगा क्योंकि इन्होंने ऑप्शन लिए। जी टीम बी, आपसे मेरा सवाल है, किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के बेहतरीन अफराद सहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हुम हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जवाब दीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इनको भी माइक दीजिए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो पीछे बच्चे बैठे हैं, उनको भी माइक दीजिए, वो आखिर पे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी टीम बी का जवाब भी दुरुस्त हो चुका है। जी हाँ प्यारे बच्चों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खबरदार मेरे सहाबा तुम सब में बेहतरीन है, इनकी इज्जत करो। तो इस हदीस पाक पे नारा भी तो होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। तो आइए मिलकर नारे लगाते हैं, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, है अबू बकर भी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती 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 जन्नती। प्यारे बच्चों, ये जो अभी हमने नारे लगाए ये भी हमें अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी ने अता किए हैं। अच्छा, टीम ए की जानिब बढ़ते हैं। टीम ए से सवाल है, सूरह यासीन में कितने हरूफ हैं? सूरह यासीन में कितने हरूफ हैं? जी आप जवाब दें। 3000। 3000। आप जवाब दें। 3000। 3000। हमजा भाई आप जवाब दें। 3000। 3000 हरूफ हैं सूरह यासीन में। जी। हुज़ैमा भाई को माइक दें। 3000। 3000। क्या लगता है दुरुस्त है आपका जवाब? जी। 3000। जी हाँ, टीम ए का जवाब दुरुस्त हो चुका है। टीम बी से आखिरी सवाल है और ये सवाल फैसला करेगा कि कौन सी टीम हमारा ये मुकाबला जीती। तो चलिए टीम बी से सवाल करते हैं, अंग्रेजी साल के हिसाब से पहली वही कब आई? अंग्रेजी साल के हिसाब से पहली वही कब आई? ऑप्शन तो नहीं चाहिए? मुश्किल तो नहीं है सवाल? नहीं, आप जवाब दें फिर। 22 फरवरी। 22 फरवरी। और सन भी तो बताएं, ईयर भी बताएं। 600। नहीं याद आ रहा, नहीं आ रहा।
आपको कोई बता तो नहीं रहा आपकी टीम से? चले इन बच्चों को माइक दे, देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं। 22 फरवरी सन 9 हिजरी। अल्लाहु अकबर। 22 फरवरी सन 9 हिजरी। दो बच्चों ने तो जवाब गलत दे दिया। वो जो बच्चे बैठे हैं उनको माइक दीजिए जी। 22 फरवरी। 22 फरवरी। आगे ईयर भी बताएं, सन भी बताएं। नहीं आ रहा। अल्लाहु अकबर। टीम बी वालों, आखिर पे क्या हो गया? आपकी टीम से बच्चों ने जवाब तो दिया लेकिन जवाब पूरा नहीं कर सके, इसलिए आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। और आपका सही जवाब था 22 फरवरी 610 ईस्वी। 22 फरवरी 610 ईस्वी। माहे अप्रैल माहे इज्तिमा, खुद भी आना है और दूसरों को भी लाना है, दुआए मुर्शिद भी लेनी है और सवाब भी कमाना है। माहे अप्रैल माहे इज्तिमा। चलिए प्यारे बच्चों, अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं और सेगमेंट शामिल करते हैं हिसाब किताब। जी प्यारे बच्चों, और कश्मीरी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है हिसाब किताब। और इस सेगमेंट में ये स्क्रीन आपको दिख रही है और इस स्क्रीन पर आपको कुछ नंबर्स दिखाए जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपको दिखाया जा सकता है 3 - 2, 3 × 5। इस तरह आपको नंबर्स दिखाए जाएंगे। आपने नंबर का जवाब भी देना है, आंसर भी देना है और उस नंबर से जो आंसर होगा उससे कोई अच्छी बात भी बतानी है। जी टीम ए के लिए स्क्रीन पर हम नंबर्स देखते हैं। जी दिखाएं। 300 + 400 + 86 = हमजा भाई, बातें नहीं करनी। जी तो आपकी टीम से कौन जवाब देगा? आप जवाब दें। उज़ैमा भाई। 786। 786 जी 786 जी 786। जी 786। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं कि आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। दिखाएं भाई। 786। खुज़ैमा भाई का जवाब दुरुस्त हो चुका है। जी खुज़ैमा भाई, इससे कोई अच्छी बात आपको याद है? हमजा भाई को दीजिए माइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का कोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का कोड। कोड कोड अच्छा, बिस्मिल्लाह को ऐसे नहीं पढ़ सकते, कोड के बगैर नहीं पढ़ सकते। ये कोड कहाँ से आ गया? चले किसी और बच्चे को माइक दें। किसी और को आता है जवाब? हुज़ैमा भाई आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 786 मरतबा पढ़ेंगे तो जब आप अच्छी बात को मुकम्मल ना कर सके, मैं इस अच्छी बात को मुकम्मल कर देता हूँ। जो लगातार 7 दिन तक रोज़ाना 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसकी हर हाजत पूरी होगी। ये टीम बी के लिए अब हम स्क्रीन पर नंबर देखते हैं। दिखाएं भी। 600 - 31 = जी कौन बताएगा टीम बी से? जी टीम बी कौन जवाब देगा? आप जवाब देंगे, दीजिए। 569। 569। अच्छी बात याद है आपको इस नंबर से? नहीं याद? चले पहले आपका जवाब देखते हैं स्क्रीन पर कि दुरुस्त है या नहीं। दिखाएं भाई स्क्रीन पर। जी आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। अब टीम बी से कौन अच्छी बात बताएगा इस नंबर से? याद है किसी को अच्छी बात? कोई ज़हन में आ रही हो? नहीं? चले अच्छी बात मैं बता देता हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 569 साल बाद दुनिया में तशरीफ़ लाए। यार बच्चों, ऐसी मालूमात भी हमें होनी चाहिए। अब टीम ए की जाने बढ़ते हैं। टीम ए के लिए स्क्रीन पर नंबर दिखाएं। 10 × 10 = जी दुआ खुज़ैमा भाई, हमजा भाई आप जवाब दें। माइक दीजिए हमजा भाई को।
100, चलिए वो जो कोने पे बच्चे बैठे हैं उनको माइक दें, वो जो कोने पे बैठे हैं। 100, 100, आप जवाब दें। 100, 100, आप जवाब दें। 100, 100, देखते हैं स्क्रीन पर जवाब दुरुस्त है या नहीं। जी आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। अच्छा, टीम ए से पहले कोई अच्छी बात बताएगा? ये कौन बताएगा? जी हमजा भाई आप बताएं। और किसी को नहीं आती? चलें हमजा भाई आप बता दें। जो शख्स 10 बार दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाएगा। जो शख्स 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाएगा। ये भी अच्छी बात दुरुस्त है। अभी जो आपको स्क्रिप्ट दिया गया था उसमें जो अच्छी बात लिखी थी वो आप बताएं। जी नहीं याद, नहीं है जहन में आ रही, जो आपको तैयारी करवाई गई थी नहीं आ रही जहन में। चले आपको मैं बता देता हूँ अच्छी बात। जो किसी मुसीबत के वक्त 100 मरतबा या कहारू पड़ेगा इंशाअल्लाह उसकी हर मुश्किल आसान होगी। टीम बी की जानिब बढ़ते हैं। टीम बी के लिए दिखाएंगे स्क्रीन पर नंबर 75 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू। जी कौन जवाब देगा? आप जवाब दें। 150, 150, आप जवाब दें। 150, 150, जी स्क्रीन पर देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। दिखाएं भाई स्क्रीन पर। 150 और आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। अच्छी बात भी बताएगा कोई बच्चा? अच्छी बात नहीं याद किसी को? चले अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ। ज़बूर शरीफ की सूरतें 150 थी। कितनी थी? कितनी थी प्यारे बच्चों? 150 थी। जी हाँ, ज़बूर शरीफ की सूरतें 150 थी। और प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी मुकम्मल होता है। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है अच्छी बातें। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाज़रीन सेगमेंट शुरू हो चुका है अच्छी बातें। और इस सेगमेंट में पहले मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा, फिर आपसे भी कुछ अच्छी बातें सुनेंगे। और जो मैं आपको अच्छी बातें बताऊंगा उसको आपने याद भी रखना है, उस पर अमल भी करना है, उसको आगे शेयर भी करना है। और आप उस अच्छी बात में से भी कोई अच्छी बात बता सकते हैं और अपने से भी कोई अच्छी बात बता सकते हैं। आइए पहली अच्छी बात सुनते हैं। प्यारे बच्चों वुज़ू करने से पहले सवाब की नियत करनी चाहिए। वुज़ू करने से पहले सवाब की नियत करना चाहिए। सवाब की नियत करनी चाहिए। वुज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। और वुज़ू में ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वुज़ू में ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वुज़ू में ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वुज़ू के बाद आसमान की तरफ देखकर कलमा शहादत पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? कलमा शहादत। प्यारे बच्चों अब आखिरी जो हमारी अच्छी बात रहती है वो भी देख लेते हैं हम। वुज़ू के बाद सूरह कद्र पढ़नी चाहिए। कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? सूरह कद्र पढ़नी चाहिए। अब टीम ए से और टीम बी से एक एक बच्चा एक एक अच्छी बात बता दे। इधर से और कोई बताएगा? चले हमजा भाई आप ही बता दें। जी हमजा भाई को माइक दें। वज़ू करने के बाद सूरह कद्र पढ़नी चाहिए। वुज़ू करने के बाद सूरह कद्र पढ़नी चाहिए। और टीम बी से कौन बताएगा? आप बताएं। हमें तहज्जुद पढ़नी चाहिए। नमाज तहज्जुद भी पढ़नी चाहिए। जी हाँ माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाज़रीन दावत इस्लामी अप्रैल 2026 के महीने को माह इज्तिमा के तौर पर मना रही है। सुभान अल्लाह। और जो इस्लामी भाई जो प्यारा प्यारा बच्चा और जो किड्स मदी चैनल के नाज़रीन हमें देख रहे हैं वो माह अप्रैल को माह इज्तिमा के तौर पर मनाएं। इज्तिमा में ख़ुद भी आएँ और दूसरों को भी लाइए। इन्हें अमीर अहले सुन्नत ने ये खुसूसी दुआ भी दी है, जो खुद भी आएंगे दूसरों को भी लाएंगे।
तो उनको अमीर अहले सुन्नत ने खुसूसी दुआ भी दी है कि या अल्लाह पाक उसे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना कर ले। आइए नारे भी लगाते हैं, माह अप्रैल माहे इज्तिमा, खुद भी आना है, दूसरों को भी लाना है, मुर्शिद की दुआएं भी लेनी है और सवाब भी कमाना है। माह अप्रैल माहे इज्तिमा। जी तो प्यारे बच्चों, और किस फर्नीचर के नाज़ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया